कभी सोचा है कि एक छोटा सा फैसला, एक मामूली सा कदम किसी की पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक किसान की, एक बैंक की और एक ऐसे फैसले की जो जोखिम और अवसर के बीच लटका हुआ था। अच्छा, जब हम लोन या कर्ज शब्द सुनते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? एक बोझ, है ना? एक टेंशन। लेकिन क्या हो अगर यही बोझ सही इरादों के साथ ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बन जाए? क्या सच में एक लोन किसी की किस्मत पलट सकता है? और यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। तो मिलिए रामू से, हमारी कहानी के हीरो। एक ऐसा किसान जो अपनी जमीन पर पसीना तो बहुत बहाता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी पूरा नहीं मिलता। वो एक ऐसे चक्कर में फंसा हुआ है जहां मेहनत तो हर साल बढ़ती है, पर नतीजा वही का वही। देखिए, रामू के पास जमीन थी और मेहनत करने का जज्बा तो कूट कूट कर भरा था। लेकिन एक चीज थी जो हर बार कम पड़ जाती थी, और वो थे पैसे। पैसों की कमी की वजह से अच्छी फसल का सपना सपना ही रह जाता था। हर साल की बस एक ही कहानी, दिन रात की मेहनत और आखिर में हाथ लगती की सिर्फ मायूसी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक ऐसा मौका जो उसकी सारी मुश्किलों का हल तो था, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी लेकर आया था। और यहीं से कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। और अब रामू एक चौराहे पे खड़ा था। मन के एक कोने में डर था कि अगर लोन ले लिया और भगवान न करे फसल खराब हो गई तो ये कर्ज तो जिंदगी भर का बोझ बन जाएगा। पर मन के दूसरे कोने से एक सवाल चुभ रहा था कि अगर आज हिम्मत नहीं की तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही घुट घुट कर जीना है? ये एक ऐसी कश्मकश है जिसे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं, है ना? और रामू ने डर पर अपनी हिम्मत को चुना। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, लोन कोई जादू की छड़ी नहीं थी, वो तो बस एक औजार था। असली कहानी तो अब शुरू होती है कि रामू ने उस औजार का इस्तेमाल कैसे किया। रामू ने लोन के एक एक पैसे का सही इस्तेमाल किया। उसने पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि उसे निवेश किया। जरा उसकी रणनीति देखिए। पहला कदम, सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदे, क्योंकि शुरुआत सही होनी जरूरी है। दूसरा कदम, फसल को बीमारियों से बचाने के लिए खाद और दवा का इंतजाम किया। और तीसरा कदम, पानी की कोई कमी न हो इसलिए सिंचाई का पक्का बंदोबस्त किया। ये सिर्फ खरीदारी नहीं थी, ये एक सोचा समझा प्लान था। पैसा तो लग गया, पर असली निवेश तो अब शुरू हुआ था, यानी मेहनत का निवेश। रामू ने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। उसने अपनी फसल की ऐसी देखभाल की जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। वो जानता था पैसा सिर्फ शुरुआत दे सकता है, पर कामयाबी की कहानी तो पसीने से ही लिखी जाती है। तो इस जोखिम, इस समझदारी और इस दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकला? चलिए कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ बदलने वाला था। स्क्रीन पर बस एक नंबर है, 2x, यानी 2 गुनी फसल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये रामू की हिम्मत का जवाब था, उसकी मेहनत का इनाम था। ये उसके पूरे परिवार के बेहतर भविष्य की गारंटी थी। और इस बड़ी सफलता के साथ आई एक बड़ी जिम्मेदारी। रामू ने सबसे पहले क्या किया पता है? उसने जाकर बैंक का पूरा लोन चुकाया, क्योंकि भरोसा सबसे जरूरी चीज है। फिर अपने परिवार के लिए एक बेहतर छत का इंतजाम किया, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले और आने वाले कल के लिए पैसे बचाए। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, ये जिंदगी को नए सिरे से बनाना था। कुछ साल गुजरे और रामू गांव का सबसे सफल किसान बन गया। लोग उसकी मिसालें देते थे, लेकिन उसकी इस कामयाबी का असली राज क्या था? चलिए खुद रामू से ही जानते हैं। जब उस बैंक अधिकारी ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा, तो रामू ने मुस्कुराकर एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, जिंदगी लोन से नहीं, भरोसे और मेहनत से बदलती है। सोचिए, लोन तो बस एक दरवाजा था। उस दरवाजे को खोलकर मंजिल तक पहुंचने का काम तो रामू के खुद पर भरोसे और उसकी कड़ी मेहनत ने ही किया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, सही वक्त पर लिया गया लोन एक बहुत बड़ा अवसर बन सकता है। दूसरी, बड़े फैसले डर से नहीं, समझदारी से लिए जाते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, सफलता का फॉर्मूला हमेशा से एक ही रहा है, कड़ी मेहनत और सही फैसले का मेल। और आखिर में बस एक विचार, कर्ज बोझ नहीं होता अगर उसे मेहनत से अवसर बना लिया जाए। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है
कि हमारे हालात क्या हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि हम उन हालात में करते क्या हैं। एक ऐसा विचार जिस पर सोचना तो बनता है।